वेलकम टू इंटेलेक्चुअल। आज इस वीडियो में मैं आपको रैशनलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। रैशनलाइजेशन होता क्या है, जैसे मैंने लिखा 1/√2। अब ये डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए या आपको डिनोमिनेटर में ऐसा भी लिखा 1/√2 + √3 या 1/√2 - √3। तो इन को डिनोमिनेटर से रूट के साइन को हटाना मतलब रैशनलाइजेशन होता है। टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट इज नथिंग बट रैशनलाइजेशन। अब इस डिनोमिनेटर को रूट से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस डिनोमिनेटर में से हमें रूट को रिमूव करने के लिए बस जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस डिनोमिनेटर को 1 × √2 क्या हो गया? √2। और एक रूल है रैशनलाइजेशन का, √a × √b क्या होता है? √ab। तो √2 × √2 क्या हो जाएगा? √2 × √2 हो जाएगा √4, और √4 आपको पता है क्या होता है? 2। तो हट गया डिनोमिनेटर से रूट का साइन। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर से रूट के साइन को हटाने के लिए क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। अब ये तो सिंपल 1/√2 था, पर अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ गया डिनोमिनेटर में तो उसको कैसे निकालते हैं। अब हम वो देखेंगे कि डिनोमिनेटर में से ये √2 + √3 को कैसे निकालेंगे। अब मेरे पास है 1/√2 + √3। तो इसको डिनोमिनेटर में को रैशनल करना है, मतलब मुझे इसके कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? √a + √b का कॉन्जुगेट हो जाएगा √a - √b। तो अब इसका √2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 - √3 अपॉन √2 - √3। अब आपको अलजेब्रा का एक फॉर्मूला पता है, a + b × a - b। क्या होता है ये फॉर्मूला? a² - b²। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे ये a, ये +b, ये a लिख दो, आप ये b लिख दो, ये a और ये b। तो ये हो गया a - b, ये बन गया a + b। तो a + b और a - b का आंसर क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √2² - √3²। अब √2² का मतलब क्या हो गया? √2 × √2, और √2 × √2 क्या होगा? √4। √4 मतलब क्या हो गया? 2। या सिंपल आप लिख दो √2 × √2 इज नथिंग बट 2। तो ये हो गया 2, और √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। तो अब आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया? -1। तो ये क्वेश्चन बन गया 1 × √2 - √3, 1 × √2 - √3 अपॉन 2 - 3, और 2 - 3 क्या लिखते हैं? -1। तो ये आपका आंसर बन गया √2 - √3। अब डिनोमिनेटर में -1 है तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी -√2 + √3। तो मेरा आंसर आ गया √3 - √2। तो अब एक चीज़ आप नोट डाउन कर देना कि जब भी ये √2 + √3 पहले छोटा नंबर है बाद में बड़ा नंबर है, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √3 - √2। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो आप? √3 - √2। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया √5 + √6, तो इसका डायरेक्ट रैशनलाइजेशन का आंसर क्या मिलने वाला है आपको? √6 - √5। तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा। तो इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है 1/√2 + √3। तो आपको इसको रैशनलाइज करने के लिए जल्दी से देख लेते हैं। √2 - √3, इसके कॉन्जुगेट √2 + √3, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, कर दिया। ऊपर आ गया √2 + √3, और नीचे ये बन गया a² दैट इज √2 का स्क्वायर, और फिर b² √3 का स्क्वायर। अब ऊपर आ जाएंगे √2 + √3, और √2 का स्क्वायर हो गया 2, √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो आ गया √2 + √3 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -√2 + √3। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को हटाना इज नथिंग बट रैशनलाइजेशन। टू मेक द डिनोमिनेटर्स फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट इरेशनल नंबर दैट इज नथिंग बट इन सिंपल लैंग्वेज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन और रैशनलाइजिंग फैक्टर।
रैशनलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। अब रैशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप जरूर ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 3/√5। अब आपको इसको रैशनलाइज करना है। दूसरा है 1/√5 + √7। और तीसरा क्वेश्चन है 1 आप लिख लीजिए √6 - √5। तो ये 3 क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले वीडियो में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी और रैशनलाइजेशन को कुछ अगले स्टेप पे और एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। गुड बाय।